हेलो जय हिंद दोस्तों, फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एनसीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये 20 दिनों का कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, यदि आप एनसीसी में एक अच्छी ग्रेड हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो में बताई गई सभी जानकारी को एक नोटबुक पर नोट करते चलिए। इससे आपके अच्छे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे जो कि आपको पेपर के समय रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आगे की वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए इस कोर्स की पहली क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली क्लास में आज हम आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट नोट्स से। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तो आधा दाहिने मुड़ स्क्वाड 45 डिग्री पर मुड़ता है, पीछे मुड़ पर स्क्वाड 180 डिग्री पर मुड़ता है। नंबर 3 हो जाएगा परेड में 15 कदम के बाद थंब किया जाता है। नंबर 4 वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार की होती है। नंबर 5 सावधान तथा विश्राम, दाएं पैर स्थिर और बाएं पैर उठाकर रखा जाता है। नंबर 6 हो जाएगा मेजर जनरल और ऊपर के ऑफिसर को जनरल सल्यूट दिया जाता है। नंबर 7 हो जाएगा तेज चाल में कदम 30 इंच का होता है और 1 मिनट में 120 कदम चलाए जाते हैं। नंबर 8 हो जाएगा दाहिने मुड़ का हुक्म बाएं पैर पर दिया जाता है। नंबर 9 हो जाएगा ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। 10वां पॉइंट हो जाएगा विश्राम पोजीशन में एड़ी से एड़ी की दूरी 12 व पंजों से पंजों की दूरी 18 इंच होती है। नंबर 11 जब कैडेट 3 लाइन में खड़े हों तो दूरी 30 इंच की होती है। सम्मान गार्ड में राष्ट्रपति के लिए 150 कैडेट 3 लाइन में खड़े होते हैं। सलामी शस्त्र में राइफल बेल्ट से 3 इंच और आंख से 6 इंच होना चाहिए। कैडेट धीरे चल में 1 मिनट में 70 कदम चलता है। खुली लाइन में अगली लाइन तथा पिछली लाइन के बीच की दूरी 5 कदम हो जाती है। निकट लाइन में अगली लाइन तथा पिछली लाइन के बीच की दूरी 3 कदम की होती है। कैडेट धीरे चल में 1 मिनट में 70 कदम चलता है। प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर 100 कैडेट 2 पंक्ति में खड़े होते हैं। राज्यपाल, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री को 50 कैडेट गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। गार्ड माउंटिंग में 8 कैडेट होते हैं, 5 आगे होते हैं और 3 पीछे होते हैं। जांच शस्त्र में राइफल की पोजीशन 45 डिग्री पर होती है। समीक्षा क्रम में 14 कदम चलते हैं तथा राइफल की पोजीशन बगल शस्त्र में होता है। गार्ड ऑफ ऑनर केंद्र राज्य के किन किन वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है? तो केंद्र में हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उप रक्षा मंत्री। अधिकारियों में अगर जो देखा जाए तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, एडीजी, एनसीसी। और राज्य में अगर जो देखा जाए तो राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ ऑफ कमिश्नर, केंद्र शासित प्रदेश। जांच शस्त्र में बाएं पैर कितने इंच आगे की तरफ खोला जाता है? तो ये हो जाएगा 16 इंच। दाहिने सच एक के हुक्म पर कितने इंच का कदम लेंगे? 15 इंच। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फायर यूनिट। फायर यूनिट वह हथियारबंद टोली है जो कमांडर के हुक्म से फायर करती है और बंद करती है, उसे फायर यूनिट कहते हैं। दूसरा हो जाएगा फायर यूनिट कमांडर कौन होता है? तो जो ओहदेदार फायर यूनिट के फायर पर हुक्म या इशारे पर कंट्रोल करता है उसे फायर यूनिट कमांडर कहते हैं। काइंड्स ऑफ फायर यूनिट। फायर यूनिट के 2 प्रकार हैं, फायर कंट्रोल ऑर्डर और फायर डायरेक्शन ऑर्डर। फुल फायर ऑर्डर के 4 प्रकार होते हैं। फुल फायर ऑर्डर, तैयारी का फायर ऑर्डर, मौके का फायर ऑर्डर, अचानक फायर ऑर्डर। अब फुल फायर ऑर्डर के भी इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नुक्ता और एक होता है फैला हुआ। तो आगे देखिए फायर कंट्रोल ऑर्डर वह हुक्म जो एक फायर यूनिट कमांडर टारगेट पर फायर करवाने और उस पर काबू करने के लिए फायर यूनिट को देता है उसे फायर कंट्रोल ऑर्डर कहते हैं। फायर डायरेक्शन ऑर्डर यह वह हुक्म है जो एक फायर यूनिट कमांडर अपने से ऊपर वाले कमांडर के आदेश लेगा जिससे फायर की तादाद और फायर कब खोला जाए। अब आ जाइए फायर कंट्रोल ऑर्डर के प्रकार। फायर कंट्रोल ऑर्डर के प्रकार है फुल फायर ऑर्डर। यह फायर तब दिया जाता है जब कमांडर के पास पर्याप्त समय हो और टारगेट दूरी पर हो। ये तफसील यानी आराम में दिया जाता है। फुल फायर ऑर्डर के 2 प्रकार होते हैं, नुक्ता टारगेट, फैला हुआ टारगेट।
इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा तैयारी का फायर आर्डर। तैयारी का फायर कंट्रोल आर्डर तब दिया जाता है जब दुश्मन कारगर रेंज से बाहर हो और अपनी तरफ एडवांस कर रहा हो। यह फायर आर्डर देने में समय लगेगा, यह उसे तैयारी का फायर आर्डर कहा जाता है। तीसरा हो जाएगा मौके का फायर आर्डर। यह फायर आर्डर उस समय दिया जाता है जब एक जवान को अपने आप मौके के मुताबिक फायर करना हो। इसमें हर जवान अपनी सूझबूझ और डिसिप्लिन का ख्याल करते हुए दुश्मन पर फायर करता है। चौथा हो जाएगा अचानक या छोटा फायर आर्डर। यह फायर आर्डर उस समय दिया जाता है जब दुश्मन अचानक नज़दीक फासले पर निकलकर अचानक सरप्राइज कर दे। उसे अचानक और छोटा फायर कहते हैं। फायर कंट्रोल आर्डर देने की तरकीब ये इम्पोर्टेंट है। ये होता है ग्रिट, GRIT, यानी कि ग्रुप रेंज इंडिकेशन टाइप ऑफ फायर, कि उसको किस प्रकार का फायर देना है, ब्रस्ट फायर देना है, सिंगल फायर देना है। फायर कंट्रोल ऑर्डर के वसूल। फायर कंट्रोल ऑर्डर के वसूल निम्न हैं। फायर तभी करें जब दुश्मन कारगर रेंज में हो, सरप्राइज हो जाए, असरदार फायर दुश्मन को मारने व बर्बाद करने का हो, ऑटो हथियार से ब्रस्ट फायर करें। ऐसा फायर करें जिसमें एमिनेशन की बचत हो। उसके बाद ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फायर कंट्रोल ऑर्डर देते समय ध्यान में रखने वाली बातें। तो ये बातें क्या हैं? क्या दुश्मन हथियार की रेंज में है? सरप्राइज हासिल करने के लिए फायर को थोड़ी देर रोका जाए। कौन सा हथियार सबसे अच्छा नतीजा हासिल कर सकेंगे? रैपिड फायर आमतौर पर मौके पर करवाना चाहिए। जब दुश्मन को सरप्राइज करना हो, असॉल्ट में कवरिंग फायर देते रहना। फायर आर्डर के दौरान चलते हुए ध्यान में रखने वाली बातें क्या हैं? हुक्म साफ हो, धीरे कम लफ्ज़ों में दिया जाए। आवाज़ इतनी ऊंची हो कि सभी जवान सुन सकें। तमाम बातें हुक्म के तौर पर हों। आर्डर में वफा होना चाहिए ताकि जवान साथ साथ अमल कर सकें। एरिया ऑफ फायर, यह एक सब यूनिट या हथियार का जिम्मेदारी का इलाका है जिसमें कि आने वाले टारगेट को इंगेज करता है, जिसमें दाएं बाएं ज़मीनी निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें कुछ मदद के निशान भी होते हैं। फील्ड ऑफ फायर, यह वह इलाका है जिसमें आने वाले दुश्मन को कारगर फायर डालकर बर्बाद करते हैं। ये एरिया ऑफ फायर का हिस्सा होते हैं। इसे फील्ड ऑफ फायर कहते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा ड्रिल। किसी प्रोसीजर को क्रमबद्ध उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। ड्रिल दो प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल। यह फील्ड एरिया में किया जाता है, और क्लोज ड्रिल जो है इसे शांति के क्षेत्र में रहते हुए परेड ग्राउंड में किया जाता है। यानी कि जो एनसीसी कैडेट के द्वारा किया जाता है वो क्लोज ड्रिल होती है। ड्रिल के सिद्धांत। ड्रिल के निम्न 3 सिद्धांत हैं: फुर्ती, स्थिरता, मिलजुल कर कार्य करना। स्मार्टनेस, स्टडीनेस, कोऑर्डिनेशन। ड्रिल के उद्देश्य: कैडेट में अनुशासन की भावना पैदा करना, कैडेट में ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना, कैडेट्स में मिलजुल कर कार्य करने तथा होम मानने की इच्छा डालना, कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना, कैडेट्स में फुर्ती तथा आत्मबल का विश्वास करना। ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ड्रिल की बुरी आदतें क्या क्या हैं? बैड हैबिट्स इन ड्रिल। ड्रिल में निम्न बुरी आदतें बुरी मानी जाती हैं, अतः इससे बचना चाहिए। अनावश्यक हरकत करना, आँख को घुमाना, पाँव को घसीट कर चलना, एड़ियों को टकराना, बोर्ड में उंगलियों को हरकत देना। कैडेट्स को ड्रिल में जाने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए: ड्रेस साफ तथा कलफ लगी हुई और प्रेस हुई होनी चाहिए। सिर के बाल छोटे हों, पैंट तथा कमीज के सभी बटनें लगी हों तथा एक रंग की हों। ड्रेस ना अधिक ढीली हो ना अधिक चुस्त हो। टोपी सर पर ठीक ढंग से लगी हो तथा एक समान लगाएं। ये देखिए अगली लाइन तथा पिछली लाइन में अंतर कितना है। खुली लाइन में 150 इंच, निकट लाइन में 60 इंच। सावधान में दोनों एड़ी मिली हुई तथा पैरों का कोण 30 अंश। विश्राम में एड़ियां का अंतर 12 इंच। बगली कदम की अधिकतम संख्या 6, आगे कदम की और पीछे कदम की अधिकतम संख्या 4। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।